कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नजदीक आ जाइए सब लोग, आगे आगे। अभी तक दिवाली वैकेशन चल रहा है। आपको ऊपर बैठने दो। तो हम दिवाली के पहले गजेंद्र कथा कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था त्रिकुट पर्वत के बारे में, जिसको आए थे और जिसको याद है कि कितना सुंदर, और त्रिकुट क्यों नाम है उसके, 3 पीक्स है उसके, 3 पीक्स है ऊपर। तो और किस तरह के वहाँ पर वृक्ष होते हैं, किस तरह के वहाँ पर पशु होते हैं, वहाँ फल उगते हैं और किस प्रकार अनेक देवी देवता वहाँ आते हैं। इस बारे में हमने पूरा एक सीन सेट किया था जिसमें हमारा हीरो एंट्री करेगा त्रिकुट पर्वत के बारे में। तो फिर आगे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तत्र कदा तद गिरि काननश्रयः कनेरुभिर्वारण युथ पशिचरण संकंटकं किंचक वेणुवत्रवाद विशाल गुल्मं प्रजोहन वनस्पतिन। यहाँ पर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी के किस प्रकार इस जंगल में शुरू होता है तत्र, तत्र यानी देर इन, वंस अपॉन अ टाइम, तत्र एकाद, वंस अपॉन अ टाइम देर इन। कहाँ पर देर इन? कि इससे पहले हमने जो भी डिस्कस करा है त्रिकुट पर्वत के बारे में, उसमें क्या हुआ? कानन आश्रय, कानन का अर्थ है फॉरेस्ट से। कृष्ण का एक नाम है कदम्ब कानन, कदम्ब कानन यानी कदम्ब के फूल का जो वृक्ष होता है, उसका जो जंगल होता है कानन, वहां पर रहने वाले कृष्ण, कदम्ब कानन। तो ये कानन आश्रय, इस जंगल में आश्रय लेने वाले एक हाथी ने एंट्री की। करेणु यानी फीमेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, करेणु यानी फीमेल एलिफेंट के साथ एक हाथी ने एंट्री की। और ये हाथी जब इस जंगल में एंट्री किया तो ये बीच में अपने रास्ते पर आने वाले सभी पेड़, लता, गुल्म सबको तोड़कर, मरोड़कर, फेंक कर चल रहा था। अभी फिर सवाल पूछा जाता है, ऐसा क्यों कर रहा था? कौन था ये? गजेंद्र था। अभी गजेंद्र ऐसा क्यों कर रहा था? सारे वृक्ष इत्यादि तोड़ क्यों रहा था? क्योंकि कुछ डालियां हैं जो वो खाएगा, कुछ डालियां जो है इतनी जाड़ी है कि उसकी फैमिली वालों को प्रॉब्लम ना हो चलने पर, इसलिए वो उसको तोड़ रहा था, ताकि इसके पीछे भी एक एलिफेंट है और उसके साथ बहुत सारी श्री एलिफेंट्स होती है उसकी पत्नियों के रूप में, और फिर उनके बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। तो गजेंद्र यहाँ पर लीडर था। तो लीडर का काम क्या होता है? रास्ते को साफ करना, ताकि फॉलोअर्स अच्छे से आ सके। तो ये रास्ता साफ कर रहा था एक, और ये सब तोड़फाड़ कर रहा था। क्यों? विशाल गुल्म लिखा है इधर, विशाल मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, गुल्म वहां पर बुशेस से बहुत पावरफुल है, उन सबको वो तोड़ के फेंक रहा था। क्यों? इंप्रेस कर रहा था। किसको? अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को इंप्रेस कर रहा था। ये उसका एक अफेक्शन दिखाने का एक तरीका है कि हाउ मच आई केयर फॉर माई फैमिली, हाउ मच आई केयर फॉर माई चिल्ड्रन, माई वाइफ एंड एवरीवन हु इज फॉलोइंग मी। जो मेरे आश्रित है उनका मैं कितना परवाह करता हूं। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्र व्याघ्रदयो व्याल मृग सकदगे महोरगाश्चपि भयद ध्रुवंती सगुर कृष्णा हसरभिश्चमारया। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, इस श्लोक में गजेंद्र की स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है कि गजेंद्र इतना पावरफुल था कि जिसके यथा गंध मात्रा, केवल जिसकी गंध मात्रा से, अभी देखो कुछ कुछ एनिमल्स की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, यानी फॉर एन एग्जांपल हॉर्स, अगर दिख भी नहीं रहा है तो उसकी स्मेल आपको पहले आ जाएगी कि यहाँ पर हॉर्स है। वहां से गुजरा है तो कुछ मिनट तक उस प्लेस पर उस हॉर्स की स्मेल रहती है। तो यहाँ पर कहते हैं ये तो गंध मात्रा सिंपली बाय द सेंट ऑफ दैट एलिफेंट। ये जो गजेंद्र है इसकी गंध मात्रा से, हरयः यानी कि लायंस, ग्रुप ऑफ लायंस, गज इंद्र दूसरे हाथी, व्याघ्र आदय वेरी फेरेशियस एनिमल्स लाइक टाइगर,
and different ferocious animals. सकदः, राइनोसोरस, मा उरगः, उरग यानी वो जीव जो छाती पे चलता है यानी कि सांप, और महाउरग यानी बड़ा सांप यानी अजगर। अजगर, महाउरग। भयात, बिकॉज ऑफ फियर, द्रवंती, रनिंग अवे। विथ गौर कृष्ण, some of them are white and some of them are black. कौन? सम चमारयः, डियर्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब ये गजेंद्र हाथी ने जंगल में एंट्री की तो इसका जो शरीर का गंध, इसका सेंट था, वो सेंट को केवल सूंघने मात्र से, अभी तक इन जानवरों ने हाथी को देखा भी नहीं है, दूर से ही इसकी स्मेल आ गई, और स्मेल मात्र सुनने से कि हाथी, शेर, अभी शेर बहुत, शेर को जंगल का राजा कहा गया है, पर यहाँ पर जंगल का राजा शेर लग नहीं रहा है, क्योंकि ये शेर, अभी शेर इतना पावरफुल होता है कि पूरा ग्रुप में मिलकर वो हाथी को भी परास्त कर देता है, जिराफ को भी गिरा देता है, शेरों में इतनी पावर होती है। तो ये शेर जो हाथी को मार सकता है, जो जिराफ को मार सकता है, ये शेर का ग्रुप गजेंद्र हाथी की केवल गंध मात्र से पूरा का पूरा ग्रुप वहां से भाग गया। फेरोशियस एनिमल्स, अभी टाइगर बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है, यहाँ पर ये टाइगर भी इस हाथी को देख के भाग गए। अभी इतने महान महान हस्ती अगर भाग गए तो पीछे जो छोटे मोटे जानवर है वो तो क्या करेंगे? राइनोसोर, डियर, हमेशा हम क्या देखते हैं कि एक हिरन भाग रहा है, पीछे शेर या चीता उसका पीछा कर रहा है, पर यहाँ पर अलग है, आगे शेर अपनी जान बचा रहा है, उसके पीछे हिरन भाग रहा है, दोनों सेम ही दिशा में भाग रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि हिरण और शेर दोनों एक ही दिशा में भागे, होता भी है तो हिरण आगे होता है, शेर पीछे होता है। यहाँ पर शेर आगे भाग रहे थे, हिरण पीछे भाग रहे थे, सब लोग डर के मारे अपनी जान बचाने से, किससे जान बचानी थी? गजेंद्र हाथी से। अब ये गजेंद्र हाथी किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरी वेल्दी मटेरियलिस्टिक मैन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि वो मटेरियल वर्ल्ड में जो व्यक्ति होता है उसके पास भी इतना पावर होता है कि लोग जब उसका नाम सुनते हैं तो डरते हैं, कांपते हैं, भागते हैं वो जगह से, ये आने वाला है, चलो यहाँ से, यहाँ पर नहीं रहना है। Now we are discussing this, we are comparing Gajendra to a materialistic person because Gajendra is not surrendered to Krishna yet. He is very exalted devotee, बहुत महान भक्त है गजेंद्र, जिनकी गजेंद्र स्तोत्र सुनने मात्र से जो व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच यदि उसके पीछे पड़े हैं, बुरे सपने आते हैं डरावने, तो यदि कोई गजेंद्र स्तोत्र सुन ले तो उसको 3 दिन में, केवल 3 रात वो गजेंद्र स्तोत्र सुनने से 3 रात में आपको ऐसा दिखेगा, बुरे सपने आने बंद हो सकते हैं। दैट इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कितने भी भयानक, कितने भी सालों से आ रहे हो, दैट गजेंद्र इज दैट इज गजेंद्र, जिसके प्रेयर से सुनने मात्र से भूत पिशाच भी डर जाते हैं। पर अभी हम वो, ही इज नॉट सरेंडर टू कृष्णा एंड ही इज सच गुड डिवोटी के वो हमको कथा सुनाने के लिए, हमको स्टोरी मिले, हमको कुछ सीख मिले कि किस प्रकार भौतिक संसार में सर्वश्रेष्ठ होने मात्र से हमारे पास बहुत पावर रहेगा, हम बड़े बड़े पेड़ गिरा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरा देंगे, इतना हमारे पास पावर है कि जो व्यक्ति, जो जंगल का राजा है, वो राजा भी हमसे डर के भागेगा, इतना हमारे पास पावर है। ऐसा व्यक्ति भी किस प्रकार काल में फंस जाता है, वो हमको सिखाने के लिए गजेंद्र यहाँ पर एक मटेरियलिस्टिक मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ गजेंद्र का जन्म बहुत महान है। त्रिकुट पर्वत, स्वर्ग लोक में, स्वर्ग के वासी त्रिकुट पर्वत पे आते घूमने के लिए। सोचो त्रिकुट पर्वत कितनी अच्छी जगह होगी, और वहां पर ऐसे ऐसे फल मिलते हैं त्रिकुट पर्वत का कि वो फल जो है खाने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो सकती है। वहां पे सीजनल फ्रूट नहीं है, हर फ्रूट हर सीजन में उपलब्ध होता है वहां पर। वहां का जो तालाब है वो इतने पावरफुल है कि वो तालाब से यदि कोई कुल्ला कर ले तो उसके पूरे शरीर से सुगंध आएगी, और यदि उसको पी ले तो वो उस पर इतनी शक्ति आ जाएगी और उसकी जितनी बीमारी है शरीर में सब मिट जाएगी। ऐसी प्लेस है, ऐसी हाई प्लेस पे हाई बर्थ हुआ है गजेंद्र का। और उसमें भी वो बोलते हैं ना, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून है, उसमें भी ही इज द किंग ऑफ द एलिफेंट्स। इनफैक्ट पूरे त्रिकुट पर्वत का ही किंग है वो। जब त्रिकुट पर्वत पे ही वॉज वॉकिंग ऑन द त्रिकुट पर्वत हिल रहा था, कांप रहा था। That was power of Gajendra. All the she elephants were following him. सब बच्चे उसके, इतना उसका हायर। भौतिक संसार में भी ऐसे बहुत लोग मिलते हैं एकदम हायर पोजीशन वाले, डॉन है, अंडरग्राउंड है, हम सुनते रहता है इतना महान व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात तो भौतिक संसार में तो लोगों को तो डर होता है कि कोई मेरे से भी महान आ गया तो, मेरे से भी ज्यादा एड़ी घूमी हुई खोपड़ी का कोई आ गया तो, ऐसा लोगों को, गुंडों को भय रहता है। यहाँ पर गजेंद्र के का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था, क्योंकि जैसे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, राइनोसॉर्स, टाइगर, जिराफ, डियर्स,
लायंस, एवरीबॉडी वाज रनिंग। उसमें हाथी का भी कहते कि दूसरे हाथी भी इसको देखकर भागते थे। तो कंपटीशन बराबर वाले का होता है तो बराबर हाथी के बराबर हाथी होता है, तो जो कंपटीशन में आने चाहिए थे वो भी उसको देखकर भाग रहे थे, यानी कि देयर वाज नो कंपटीशन, कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं गजेंद्र के लिए। तो मतलब इतना हायर प्लेस में हायर बर्थ था उसका। अभी शेर को भी शेर बहुत पावरफुल माना जाता है। इनफैक्ट जो हंटिंग हंटिंग करने जाते हैं वो भी शेर को गन लेके जाएंगे तो ही शेर को मार पाएंगे। अगर बोले हाथापाई करके शेर को मारो तो किसी के बस की बात नहीं है हाथापाई करके कोई शेर को निराश्रित कर दे। और बंदूक लेके भी वो कैसे मारेगा, पेड़ के पीछे छुपकर, फेस टू फेस भी उसको गोली नहीं मार सकता। इतना पावरफुल शेर और ये बाघ होते हैं। परंतु यहाँ पर हाथी का पावर देखो कि ये महान महान, अभी अभी ये शेर ऐसा नहीं है कि कोई बंगाल के जंगल का शेर है, नहीं, ये त्रिकुट पर्वत का शेर है, जहां पर फल भी अपने नॉर्मल आकार से कहीं गुना पावरफुल और विशाल होते हैं। तो सोचो वहां के जानवर कितने विशाल होंगे और कितने पावरफुल होंगे। वो शेर भी इसको देखकर भाग रहे हैं। महाउरग, अभी महाउरग यानी ऐसे, उरग यानी कि महाउरग आपको समझ, सांप होता है जो छाती पर चलता है, वो उसको कहते हैं सांप उरग। उसमें भी महाउरग यानी कि अजगर, महाउरग यानी बड़ा सांप, अजगर। अभी उसको अजगर क्यों कहा जाता है कि अजगर यानी कि जो एक बकरी को भी निगल जाए उसको कहते हैं अजगर। अभी ये अजगर त्रिकुट पर्वत का है, शायद हाथी को भी निगल सकता है, इतना बड़ा अजगर होगा। वो अजगर भी हाथी को देखकर भाग रहा है, इस गजेंद्र को देखकर वो अजगर भी भाग रहा है। तो ऐसा बहुत सारे बिग शॉट होते हैं भौतिक संसार में। यहाँ पर ये हाथी का, ये जंगल के राजा शेर नहीं थे, जंगल के राजा गजेंद्र थे। ही वॉज द किंग ऑफ त्रिकुटा पर्वत। भौतिक संसार में भी बहुत सारे ऐसे किंग होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बहुत महान हूं, कोई मेरे आगे नहीं आ सकता, एक फोन घुमाऊंगा 10 लोग आएंगे अभी मेरी रक्षा करने के लिए, पुलिस मेरे पॉकेट में है, पॉलिटिशियंस मेरे पॉकेट में है। तो ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार का जो खुद को बहुत महान समझता है, उसको लगता है भौतिक संसार में कोई उसको मार भी नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति काल के प्रभाव में आकर फंस जाता है। काल जैसे कि एक बिल्ली जो है चुपके से बैठती है और एक चूहे के ऊपर झपटा मार के उसको पकड़ लेती है, चूहे को भागने का मौका भी नहीं मिलता, उसी प्रकार भौतिक संसार के जो महान महान हस्ती है, जो खुद को सबसे बहुत ऊंचे लेवल पे मान रहे हैं, उनके लिए भी वो जो काल है बिल्ली के रूप में वहां चुप के बैठा है। कब हमारे जीव के रूप में जो चूहा है, हमारा इतना जीव हमारा इतना सा होता है कि चूहे के बराबर, उस चूहे को बिल्ली कब झपेटा मारेगी पता भी नहीं चलेगा। कोई बचा भी नहीं सकता, कोई पॉलिटिशियन नहीं बचा सकता आपको, कोई पुलिस नहीं बचा सकता, कोई अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड का डॉन भी आपको नहीं बचा सकता, कोई हस्ती आपको इस काल से नहीं बचा सकती, कितना भी महान होने दो व्यक्ति को। इसलिए व्यक्ति को हमेशा हम्बल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्बलनेस के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर यदि ऐसे व्यक्ति को कोई एक चीज बचा सकती है तो दैट इज लोटस फीट ऑफ कृष्णा। इफ दैट पर्सन इज सरेंडर टू कृष्णा देन ही कैन बी सेव्ड। जैसे हमने पिछली बार दामोदर कथा करी थी, तो दामोदर कथा में हमने देखा था कि जब यशोदा मैया दही का मंथन कर रही थी तो कृष्ण आके जो है उस दंड को पकड़ लेते हैं, यानी कि सारे कर्मों को रोक देते हैं। तो कृष्ण इज शोइंग के जब मैं आपका दंडधारी हूं तो मृत्यु के बाद हमारा दंडधारी यूजुअली कौन होते हैं, यमराज जी। बोले वो दंडधारी आपको पास नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज यू आर सरेंडर टू मी, नाउ आई एम योर दंडधारी, आई एम होल्डिंग योर ऑल कर्मास, ऑल योर रिपोर्ट आर इन माई हैंड। जब फाइल, जो भी पुलिस में जो सबसे हायर पोजीशन होता है 3 स्टार हो गया, जब फाइल उसके हाथ में जाती है तो टेंशन नहीं है, बोले वो अपना ही आदमी है। 3 स्टार तो अपना साथ में चाय पीना है, साथ में उठना बैठना है, वो अपने फाइल को केस क्लोज कर देगा, खुशी होती है। तो हम भी नालायक लोग हैं भौतिक संसार के, परंतु यदि एक बार भी, ऐसा नहीं कह रहा हूं एवरी डे, केवल एक बार भी प्रेम भाव से भगवान का नाम जप कर लिया है, भगवान को शरणागत हो गया और एक बार भी सच्चे दिल से यदि भगवान को कहा है ना कि कृष्णा आई एम योर्स, देन आपका फैसला कृष्णा के पास जाएगा, देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। पर हम सोचते हैं तो हम तो भौतिक संसार के किंग हैं, प्रभुत्व दिखाते हैं, वी ऑलवेज, एवरीबॉडी वांट टू बिकम किंग, एवरीबॉडी वांट टू बिकम बॉस, के बॉस बॉस होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए, आई एम ग्रेट। बट एक्चुअली देखा जाए तो वी आर जस्ट लाइक स्मॉल मॉस्किटोज। मॉस्किटो जैसे खून पीता है ना,
वैसे ही हम उन मॉस्किटो के जैसे हैं और अपनी इंद्रिय तृप्तियों का खून चूसते हैं, इंद्रिय तृप्तियों के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति करते हैं और सोचते हैं आई एम किंग। एक बहुत अच्छी कहावत है। एक बैलगाड़ी चल रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था। वो कुत्ते को घमंड आ गया, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ, देखो मेरे पावर से बैलगाड़ी ऊपर से चल रही है। तो हम वो कुत्ते हैं, हमको लगता है कि ये सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, हम चला रहे हैं, परंतु एक्चुअली वो बैल के रूप में जो माया देवी है प्रकृति, वो चला रही है सारा कार्य। तीन गुण है भगवान के, वो चला रहे हैं सारा कार्य। बट वी थिंक हम करता है, हम करता नहीं है। करता कौन है? भगवान है, भगवान की माया शक्ति करता है। हम तो खाली कठपुतलियां हैं उनके हाथ में। अब ये जो बड़े बड़े जानवर थे, दूसरे हाथी, शेर, चीता और हिरन वगैरह, ये तो गजेंद्र की सूंघ सेंट से ही भाग रहे थे। पर जो वहां पर छोटे हाथी थे, पॉक्यूपाइंस, रैबिट्स, वो डर नहीं रहे थे गजेंद्र से। ये पॉक्यूपाइंस और रैबिट्स, ये पता है क्यों नहीं डर रहे थे गजेंद्र से? ये इनका ऐसा भावना था कि ये बड़े बड़े जानवर जो इसका हाथी का खाली एक गंध मात्र से डर के भाग गए, यानी इतना उनको भय है, तो हमको तो यदि खाली गजेंद्र ने एक बार आंख से देख भी लिया तो हमारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो गजेंद्र के नजदीक नजदीक रहते ही नहीं थे, दूर ही वास करते थे। जो दूर वास करता है उसको फिर भय नहीं है। जो माया से दूर कृष्ण के शरणों में वास करता है उसको किसी चीज का भय ही नहीं है। जाना ही नहीं है माया के पास, तो डरना क्या है? डरेगा कौन? जो पूरी तरह से माया में डूबा हुआ है, वो व्यक्ति डरेगा। जो माया में डूबा ही नहीं है उसको किसी बात का डर ही नहीं। अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब इतना मेहनत कर रहा था गजेंद्र, हाथी रास्ता बना रहा था, पेड़ तोड़ रहा था, अब वहां पे गर्मी बहुत होने लग गई, क्योंकि दिन चढ़ रहा है, सूर्य की तेज रोशनी आ रही, तेज किरण आ रही है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में नीचे पेपर रखेंगे तो पेपर जल जाता है। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था त्रिकुट पर्वत जो है डायमंड, रूबीज, बहुत अमूल्यवान हीरे जेवरात से पूरा भरा हुआ है वो। अब जब सूर्य की रोशनी इन डायमंड वगैरह पे पड़ती थी तो वो हीट और बढ़ती थी। इसके वजह से सारी हाथी और गजेंद्र और उसके जो फॉलोअर्स थे, सबको पसीना आने लग गया और सब प्यासे हो गए। और गजेंद्र तो ऑलरेडी नशे में था, क्योंकि गजेंद्र वहां का किंग था, तो किंग की सेवा के लिए लोग भी बहुत होते हैं। तो आप जो मधुमक्खियां होती थी ना, वो अलग अलग जगह से शहद इकट्ठा करके गजेंद्र के मुंह में शहद डाल देती। तो गजेंद्र के मुंह से ऑलरेडी शहद टपक रहा था, पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड था वो, परफेक्टली रिप्रेजेंटिंग अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, पूरी तरह से नशे में धूत था। 20 वर्ष सर्विंग है, मस्त मजे आ रहे उसको। और गजेंद्र को कोई चिंता नहीं थी कि मैं चल रहा हूं तो मेरे पैरों के नीचे कुछ जानवर मर भी रहे हैं, जानवर मर रहे हैं पैरों के नीचे, पेड़ पौधे टूट रहे हैं। ही डजंट गिव अ डैम अबाउट एनी लिविंग एंटिटी। क्यों? क्योंकि मन में गजेंद्र ने सोच लिया कि आई एम द किंग, आई एम द ग्रेटेस्ट। और जब हम ये सोच लेते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट, फिर हमारा बेड़ा गर्म हो जाता है, फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। जब हमको लगता है कि आई एम द ग्रेट, तब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। जब कोई बच्चे को इतना लाड से पाल पोस कर बड़ा किया जाए कि उसने कभी जिंदगी में दुख देखा ही नहीं है, कभी अंधकार देखा ही नहीं है, ऐसे बच्चे परछाई से भी डर जाते हैं। अंधकार में यदि वो आ जाए तो फिर भूल ही जाओ वो क्या करें, वो सुसाइड का सीधा सोचते हैं। अंधकार उसे सहन ही नहीं होगा सीधा अपनी, क्योंकि बचपन से ऐसा पाला पोसा है उनको, ऐसा लाड़ प्यार मिला है कि परछाई से भी डर जाएंगे वो। तो इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए भौतिक संसार के लोगों से। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भौतिक संसार में इज्जत पाने की लालसा रखना यानी जंगली सुअर का भिष्टा के समान खाने के समान है, ऐसा है वो। अगर एक एक एक्टर थे, एक बहुत, अभी वो एक्टर बुजुर्ग हो गए, तो एक वो एक्टर का एक इंटरव्यू हुआ तो रिसेंटली वो एक्टर बताते हैं कि एक टाइम था जब मैं जवान था ना, तो मेरा बर्थडे के टाइम मेरे बंगले के बाहर ना हजारों लोग भीड़ लगाते थे। 24 घंटे पहले आके लोग लाइन लगाते थे और वेट करते थे कि मैं पहले विश करूंगा, मैं पहले विश करूंगा। तो दोज डेज वर सो गुड। बोले जब मैं बैल्कनी में आता था तो हजारों लोग हैप्पी बर्थडे करके चिल्लाते थे, बेहोश होते थे, फ्लावर्स, गिफ्ट्स, किसकी कोई सीमा ही नहीं है। और आज मैं जब बुजुर्ग हो गया हूँ तो मैं, मेरे घर वाले भी मुझे मेरे बर्थडे के दिन विश नहीं करते, घर के बाद तो छोड़ो, कोई होता ही नहीं है। सो अगर सही टाइम आने पर हम खुद को हम्बल नहीं करेंगे तो समय हमको हम्बल करेगा।
एक बार व्हेन beggar gets 100 bucks he expects more। एक बार 100 रुपए की भीख मिल गई, उसको लगा अगली बार तो 1500 मिलना चाहिए, 200, 300, 400, 1000, 1500। फिर उसको 10 रुपए दोगे तो उसको नहीं चलेगा। तो एक बार कोई पर्टिकुलर चीज की इज्जत मिल गई तो हमेशा उससे ज्यादा इज्जत चाहिए होती है, उससे कम इज्जत फिर हजम नहीं होती। एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। एंड दिस इज व्हेन कि वी गिव द रिमोट ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड ऑल मूड्स, हम अपना रिमोट ही किसी और को दे देते हैं, तो सामने वाला फिर डिसाइड करता है कब हमको खुश होना है, कब हमको दुखी होना है। पीपल डिसाइड्स। अपना रिमोट अपने हाथ में होना चाहिए, किस चीज से हमको फर्क पड़ रहा है, किस चीज से हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, कब हमें दुखी होना है, कब हमें नाराज होना है, कब हमें खुश होना है। पर एक्सपेक्टेशन एक ऐसा रिमोट है कि वो हमेशा दूसरे ही डिसाइड करेंगे, हम कभी खुद डिसाइड नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा बॉक्सर था, और इतना कमाल का बॉक्सर था कि ऑलमोस्ट जो मैच में वो होता था वो मैच वो जीतता ही था। और जब उसकी इंटरव्यूज होते थे तो वो हमेशा एक ही चीज बोलता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। और एक दिन ऐसा हुआ है कि उसको पार्किंसंस हो गया, यानी कुड नॉट वॉक। और फिर उसका एक इंटरव्यू हुआ, तब उसने बताया कि मैं पहले बोलता था ना आई एम ग्रेटेस्ट, वो खाली हाफ लाइन थी, आज मैं पूरा बोलता हूँ आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। इफ वी डोंट हम्बल आवरसेल्फ नाउ, देन टाइम विल हम्बल अस, माया विल हम्बल अस। त्रिनादपि सुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु का जो ये 8 श्लोक का शिक्षाष्टकम है ना, इसका ये तीसरा श्लोक है। ये तीसरे श्लोक को हर भक्त को एक माला बना के गले में पहननी चाहिए। कंठी माला एक बार हो ना हो चलेगा, पर ये जो हम्बलनेस की माला हमेशा गले में होनी चाहिए। जितना हो सके उतना हम्बल रहो, जितना हम्बल रहेंगे, जितना संसार के लोगों के सामने हम्बल रहेंगे, इतना कृष्ण के आंखों में ऊंचे रहेंगे हम। और जितना संसार के लोगों के सामने ऊंचा बनने की कोशिश करेंगे ना, उतना कृष्ण के सामने हम लोग नीचे बने रहेंगे, नीचे ढसते चले जाएंगे, कृष्ण हमको देख ही नहीं पाए। अगर आज हमारे अंदर बहुत सारा घमंड है, किसी को अच्छी बॉडी का घमंड है, किसी को अच्छे पैसों का घमंड है, किसी को अपनी खूबसूरती का घमंड है, किसी को गोरी चमड़ी होने का घमंड है, किसी को ज्ञान का घमंड है, किसी को, सबके अपने अलग अलग घमंड है। तो जिसको भी जिस चीज का भी घमंड है, या तो एक ऐसा एक्सीडेंट होगा कि वो घमंड आपका तुरंत चला जाएगा, बीमारी हो गई, सारा जो ग्रेटेस्ट होने का था घमंड चला गया। एक मिस यूनिवर्स थी जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती थी, वो जीतती थी, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल थी, अपनी स्किन की इतनी उसको चिंता। एक बार खाना बना रही थी, गर्म तेल का छींटा यहाँ पर चीक पे लग गया और एक छोटा सा स्पॉट हो गया। वो स्पॉट होने के कारण वो इतनी डिप्रेस हुई, इतनी डिप्रेस हुई कि उसने सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना छोड़ दिया। लोग आते थे तो अपना मुंह छुपा लेती थी, वो बोलती मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। और कुछ महीनों बाद उसके घर से न्यूज आई कि वो पंखे से लटक के मर गई, सुसाइड कर लिया। क्यों? खाली मुंह पे एक छोटा सा स्पॉट आ गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हम्बल रहें, ये ना सोचे था आई एम द ग्रेटेस्ट। जो भगवान के सामने सबसे लोएस्ट होता है वो संसार में अपने आप ग्रेट बन जाता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्णा कभी लोगों को आके नहीं बताते हाउ ग्रेट आई एम। कृष्णा अपने भक्तों को ग्रेट बना देते हैं। जब कृष्ण के भक्त ग्रेट बन जाते हैं भगवान की कृपा से, तब लोगों को अपना पता चल जाता है कृष्ण ग्रेट, कितना ग्रेट है। यदि गुरु के बारे में जानना है, उनके शिष्य से बात करो, गुरु से बात नहीं करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा गुरु कैसे है। शिष्य रिप्रेजेंट्स द गुरु, गुरु रिप्रेजेंट्स द कृष्णा। एक बार महाराज की क्लास में एक व्यक्ति आगे कहता है कि आप लोग क्या धर्म की बात कर रहे हो, ये सब किसी ने थोड़ी देखा है। बोले मेरे भगवान तो जीते जागते हैं। कौन है आपके भगवान? बोलते क्रिकेट इज माई रिलीजन एंड सचिन इज माई गॉड। एक टाइम था एक टाइम था कि सचिन को लोग भगवान मानकर पूछते थे। मैंने कभी, आज तो कोई डिस्कस भी नहीं करता सचिन तेंदुलकर के बारे में। आज सब लोग कोहली के बारे में बात कर रहे हैं। आज से 30-40 साल बाद कोई कोहली के बारे में भी बात नहीं करेगा, कोई नया खिलाड़ी आएगा उसके बारे में बात करेंगे। महाराज कहते हैं आई डोंट नो अबाउट सचिन, बट आई नो अबाउट सचिन नंदन गौर हरि, ही इज माई गॉड एंड ही इज माई रिलीजन। सो वन शुड ऑलवेज सरेंडर टू कृष्णा। इनफैक्ट आजकल तो लोग मंदिर में भी आते हैं केवल लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए, कि भगवान का, एक टाइम था जब पर्दा खुलता था तो भगवान को लोगों के दर्शन होते थे, लोगों को भगवान के दर्शन होते थे। आज एक टाइम है जब पर्दा खुलता है तो खाली फ्लैश लाइट भगवान की आंखों में गिरती है, सामने कौन है कोई दिखता नहीं है। हम जब कार चलाते हैं तो सामने से कार आती है तो दिखता नहीं है कि
कितनी बड़ी कार आ रही है या फिर क्या है, खाली वो रोशनी हमारे आंखों में पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, आंख छुपा लेते हैं, आंख ढक नहीं रहे, इग्नोर कर, आंखों में आ रहा है, बंद कर, बंद कर। तो अभी जैसे पर्दा खुला, फ्लैश छक 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 छक, तो कृष्णा आंखें ही छुपा लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, दिख ही नहीं रहा है, खाली फ्लैश दिख रहा है, मोबाइल के कवर दिख रहे हैं खाली। आशीर्वाद किसको दूं, मोबाइल को, कि जो मोबाइल में क्लिक कर रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है। और एक बार इतना फोटोज वीडियोस ये सब क्लिक कर करके व्यक्ति इतना फेमस हो जाता है, इन्फ्लुएंसर बन जाता है, बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं, फिर उसको दूसरी चिंता होती है कि उनको मेंटेन करके रखना है फॉलोअर्स को, फिर न चाहते हुए भी उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, नए नए वीडियो बनाने पड़ते हैं, नया नया कंटेंट डालना पड़ता है, फिर वो एक अलग स्ट्रेस होता है, और ये स्ट्रेस फिर ईगो में भी कन्वर्ट होता है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई हैव मोर फॉलोअर्स, जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, उतने ज्यादा फेम मिलेगा, उतना उसका चिंता भी बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो जीवन जीते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में भी ऐसा होता है। यदि हम सब भक्ति कर रहे हैं, तो यदि भक्त भी कभी सोचे ना कि आई एम बेटर डिवोटी देन हिम, देखो इसने तो घंटी भी नहीं पहनी, मैं तो घंटी भी पहनता हूँ, तो मैं बेटर हूं, यदि एक पॉइंट भी भक्त ने ऐसा सोचा है कि आई एम बेटर देन हिम, देन ही इज द लोएस्ट। जब वो भक्त का ऐसा है कि उसने जितनी आज तक कथाएं सुनी है, जितना कीर्तन सुना है, वो सारा उसने वापस उगल दिया, वॉमिट करके फेंक दिया है। यदि आपको कोई बीमारी, हम दवा लेते हैं, वो दवा कब असर करेगी, तो वो शरीर में घुल जाएगी, तब वो असर करेगी। यदि दवा लेने के बाद वापस उल्टी हो जाए, तो वो दवा तो बाहर आ गई, तो शरीर में तो कोई असर नहीं होने वाला है। तो यदि हम जप कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा कर भी रहे हैं, लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं, परंतु क्या सोचते हैं, ये तो नशेड़ी है, ये भक्त थोड़ी है, नशेड़ी है, मैं महान भक्त हूं। जब ऐसा भावना आता है कि आई एम बेटर देन हिम, तो जितना आज तक आपने पुण्य काम किया है सब वॉमिट कर दिया है। बहुत सारा डोनेशन दिया है गौशाला में, बहुत सारा डोनेशन दिया है मंदिर में, कहीं ना कहीं पे, पर फिर भावना क्या है, स्टेज पे जाके मेरा नाम अनाउंस हो, फलाना व्यक्ति ने 11 लाख रुपया दिया है, तो उसने जो पुण्य किया था वो उसने उल्टी करके फेंक दिया वो स्टेज के ऊपर ही, कुछ नहीं मिल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम हम्बल। और गजेंद्र हमको ये सिखा रहे। गजेंद्र अपने पहले मन एक राजा हुआ करते थे, इंद्रद्युम्न राजा, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे वो, बट अब जो है एक मटेरियलिस्टिक पर्सन का पोजीशन ले रहे हैं। तो व्यक्ति को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब यहाँ पर गजेंद्र को और उनके परिवार को बहुत पसीना हो रहा है, बहुत प्यास लग रही है, तब उनको दूर से खुशबू आती है। किसकी खुशबू आती है, एक तालाब में कमल खिले हैं तो कमल की खुशबू इनको आती है, तो कमल की जहां से खुशबू आई मतलब वहां पर पानी है। अब ये कमल की खुशबू के सारे पूरा फैमिली, गजेंद्र और उसके फॉलोअर्स, पूरा फैमिली जो है तालाब में चले जाते हैं स्नान करने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए। और सबसे पहले गजेंद्र पानी में एंटर करता है और बहुत ही अपना जी भर के बहुत अच्छा स्नान करता है गजेंद्र, और उसके बाद जितना उसका प्यास था वो अपना प्यास बुझाता है, और उसके बाद गजेंद्र हाथी अपने ट्रंक में, सूंड में पूरा पानी खींचता है और उसके परिवार वाले जो बैंक पे खड़े, किनारे पे खड़े हैं, सबके ऊपर स्प्रिंकल करता है पानी। सब वहां पर एंजॉय कर रहे हैं, ये पानी में एंजॉय कर रहा है। जस्ट लाइक अ मटेरियलिस्टिक मैन। मटेरियलिस्टिक संसार के, जो भौतिक संसार के लोग होते हैं, वो भी इस तरह पूरा दिन और रात मेहनत करते हैं, क्यों, खाली परिवार को सुख पहुंचाने के लिए। खुद को सुख पहुंचाएंगे पहले इंद्र तृप्ति के माध्यम से, फिर उस इंद्र तृप्ति से जो धन राशि इकट्ठा होगी, वो धन राशि से अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार जो है उनको सुख पहुंचाएंगे। जिस प्रकार ये हाथियों को, गजेंद्र हाथी को जो बहुत गर्मी लग रही थी, वो गर्मी को बुझाने के लिए हाथी ने पानी में जाकर उन्होंने अपनी गर्मी को बुझाया, इसी प्रकार भौतिक संसार के जो लोग हैं वो जब कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, तो उनके शरीर में जो है वो भौतिक संसार की हीट उत्पन्न होती है। अब ये भौतिक संसार की जो हीट है, जो तड़प है शरीर में, वो कैसे बुझती है, वो कृष्ण की तरफ जब जाएंगे तब वो बुझेगी। परंतु हम क्या करते हैं, कृष्ण की तरफ नहीं जाते, हम अपने इंद्रिय तृप्ति की तरफ जाते हैं उस हीट को मिटाने के लिए। परंतु वो जो पानी है जिसका हम सहारा लेते हैं, दैट इज पेट्रोल, वो हीट को और बढ़ाता है। जो जो लालसा है, जो भोगने की लालसा है, इंद्रिय तृप्ति की जो लालसा है, जो सुख प्राप्त करने की लालसा है,
वो बुझाने जाते हैं, परंतु पानी की जगह वो पेट्रोल मिलता है और ये लालसा बढ़ते ही जाती है, बुझती नहीं है। ये आग बढ़ते ही जाती है, दुख बढ़ते ही जाते हैं। तो एकमात्र इन दुख को मिटाने का रास्ता है कृष्ण के शरण में आना, क्योंकि यहीं पे वो पानी मिलेगा जिससे ये आग बुझ सकती है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि गजेंद्र हाथी अकेला पानी में गया था, उसके रिश्तेदार परिवार सब नहीं गए थे, क्योंकि रिश्तेदार और परिवार वालों को बहुत भय था। पानी में भी जानवर होते हैं, मगरमच्छ वगैरह, क्रोकोडाइल्स, डेंजर डेंजर जानवर होते हैं, वो डर लग रहा था पानी में किसी ने हमला कर दिया तो। अब गजेंद्र वॉज फियरलेस। गजेंद्र रिप्रेजेंटिंग अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, ही वॉज फियरलेस। ही वॉज थिंकिंग कि जब धरती पर कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पानी में कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो गजेंद्र यहाँ पर सोच रहा है मेरे बिना बेचारे तो जी भी नहीं पाएंगे, पानी में नहीं उतर सकते, मैं इनका सहारा हूं। भौतिक संसार का व्यक्ति भी यही सोचता है कि जो मेरा परिवार है मेरे बिना जी ही नहीं पाएगा। तो व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, सब कृष्ण के ही अंश है, सबको कृष्ण ही प्रोवाइड करते हैं। परंतु व्यक्ति क्या सोचता है, माय वाइफ एंड चिल्ड्रन आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी, कृष्ण के नहीं, ये मेरे हैं, तो मैं ही इनको सुख पहुंचा सकता हूँ, मैं ही सब कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम ये नहीं करें परिवार को छोड़ दो, पैसा मत लाओ, उनके लिए कुछ मत करो, परंतु डोंट बिकम लाइक गजेंद्र, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से इतना आसक्त हो गया है कि वो भगवान का भजन ही नहीं कर रहा है। मनुष्य देह आपको परिवार आगे बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। क्या परिवार आगे बढ़ाता तो जानवर भी अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं, तो फिर हम में और जानवर में फर्क क्या है भाई? बहुत स्वादिष्ट खाना जानवर भी कचरे में से उठा के खाता है, हम भी हो होटल में जाके खाते हैं। जानवर भी सोने के लिए अपनी अपनी जगह ढूंढता है, कार के नीचे, वो बीएमडब्ल्यू के नीचे जाके सोता है कुत्ता, बोलो क्या ठाट है उसकी। हम भी एक बहुत अच्छे बंगले में घर बनाकर सॉफ्ट बेड में सोते हैं। जानवर भी अपनी रक्षा करता है, हमला करता है कोई उसको मारने के लिए आए। हमने भी बहुत कुछ अपने लिए न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रखे हैं रक्षा के लिए, खुद की और दूसरे को अटैक करने के लिए। जानवर भी अपना परिवार आगे बढ़ाता है, उसको भी शौक है परिवार आगे बढ़ाने का, और हम भी आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कि हमारा लड़का होगा तो वंश आगे बढ़े, जैसे है कोई सूर्य वंश बहुत बड़ा। तो फिर क्यों हम जानवरों की जैसी जिंदगी जी रहे हैं? मनुष्य शरीर, मनुष्य देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, ये रियलाइजेशन के लिए हुआ है कि हु आर वी, खुद को पहचानने के लिए हुआ है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल एंड एवरीबॉडी इज कृष्णस पार्ट एंड पार्सल। और ये बात जो व्यक्ति जान ले वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अत्याहार प्रयास, एक्स्ट्रा पाने की कोशिश, जो लिमिट में भगवान की तरफ से मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं होते, एक्स्ट्रा चाहिए। जब एक गिलास ऑलरेडी पानी से भर गया है पर हम सोचेंगे एक्स्ट्रा पानी भरते हैं, और जब उसमें एक्स्ट्रा पानी भरते हैं तो क्या होता है, वो बाहर गिरने लग जाता है। जब इतना खा लिया है, यहां तक खाना आ गया है, पेट भर गया है, पर फिर भी ठूसे जा रहे हैं, तब क्या होता है, वॉमिटिंग के रूप में वो बाहर आता है। तो एनीथिंग एक्स्ट्रा इज हार्मफुल, वो आपको शरीर में प्रॉब्लम पहुंचाएगा। फिर तो ज्यादा आसक्ति परिवार से प्रॉब्लम पहुंचाएगी। कोई व्यक्ति अपने माता पिता से बहुत आसक्त है, कोई व्यक्ति अपने बच्चों से बहुत आसक्त है, कोई मित्र से बहुत आसक्त है, कोई गर्लफ्रेंड से बहुत आसक्त है, कोई पत्नी से, कोई पति से, सब लोग आसक्त है एक दूसरे से। और ये आसक्ति ही है जो हमको भगवान की तरफ देखने नहीं दे रही है, क्योंकि भय है अंदर कि यदि हम भगवान के पास गए तो यहां से आसक्ति कम हो जाएगी। और ये आसक्ति ही भौतिक, एक जीव को भौतिक संसार में बांध के रखती है। और जन्मांतर जन्म, हर जन्म बारंबार भौतिक संसार में जीव आता रहता है, आता रहता है, और इसी प्रकार नए नए परिवार बनाता रहता है, नई नई आसक्तियां उत्पन्न करता रहता है, और कभी भगवान की तरफ तो दिखता ही नहीं है। तो यदि इस जन्म में हमको पता चला है कि आसक्ति क्या है, गृहस्थ जीवन क्या है, भगवान क्या है, तो हमको एक समझदार व्यक्ति की तरह इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और एटलीस्ट एक माला भगवान का हरिनाम जप करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में एक ही साधन है, भगवान को प्राप्त करना है, हरिनाम करना होगा। परंतु हम छोटे छोटे बातों का पतंगड़ बना देते हैं। हमारी प्रॉब्लम होती है राई के दाने जितनी, हम उसको गोवर्धन पर्वत इतना बड़ा बना देते हैं। बहुत प्रॉब्लम है जीवन में। तो ये प्रॉब्लम मिट सकती है, हम मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि सिंपैथी चाहिए ना हमको।
लोगों से सहानुभूति चाहिए। सी आई एम सो सैड, सी देखो कितना दुखी हूं मैं, तरस खाओ मेरे पे, इतना दुखी हूं मैं। तो सहानुभूति चाहिए लोगों को, इस कारण से आसक्ति बढ़ाते जाते हैं, आसक्ति बढ़ाते जाते हैं, और खुद के दुखों को ओवर थिंकिंग कहते हैं उसको। ओवर थिंकिंग करते 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 प्रॉब्लम तो है ही नहीं, पर ओवर थिंकिंग ही व्यक्ति को डिप्रेस कर देती है। गजेंद्र भक्त था पिछले जन्म का, परंतु भक्ति के दम पे आप ये गलत कार्य नहीं कर सकते। चलो सुबह सोलह मोला होगी, अभी जाके सिगरेट पी सकता हूँ, अब जाके गाली गलौज कर सकता हूँ, अब जाके बुरे लोगों के साथ घूम सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं माला करके आया, प्रभु जी ने बोला माला से सब ठीक होता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बस एक बार माला कर दी अब आप गलत कार्य कर सकते हो, नहीं। दिस इज द कॉन्स्टेंट बैटल विच यू आर डूइंग विद माया, और ये तब ही खत्म होगा जब आपके सारे एनिमी जो है धराशित हो जाएंगे। जब तक सारी इंद्रिय आपकी कंट्रोल में नहीं आ जाती, आपका मन जो आपका दोस्त नहीं बन जाता, तब तक ये बैटल चलते रहनी है, चलते रहनी है, चलते रहनी है, अनलेस वी रीच टू कृष्ण। तो टेम्पररी नहीं है कि आज 1 घंटा माला की है, वेरी गुड, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे लोगों के साथ भी उठना बैठना कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं होता है गृहस्थ जीवन। हम सब गृहस्थ जीवन में अभी हैं, कुछ लोग ऑलरेडी शादी हो गई है, कुछ लोग शादी करने वाले हैं, कुछ लोगों की सगाई होने वाली है, बट इवेंचुअली वी ऑल आर गोइंग टू एंटर गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन का अर्थ क्या होता है? गृहस्थ गृहस्थ का केवल ये अर्थ होता है कि मैंने शादी इसीलिए करी है क्योंकि ये शादी के माध्यम से मैं कृष्ण कॉन्शियस बच्चे होंगे जो भगवान की भी सेवा करेंगे, जो जीव भगवान के। गृहस्थ जीवन का अर्थ यही होता है कि गृहस्थ जीवन सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता है, गृहस्थ जीवन भगवान की भक्ति के लिए होता है। कि मैं जब खाना खाऊंगा तो पहले अपने विग्रह को खाना खिलाऊंगा, मैं कुछ खरीदी कर रहा हूं त्योहार की, पहले अपने विग्रह के लिए खरीदी करूंगा, मैं अपने विग्रह को नहलाऊंगा, मैं अपने विग्रह की पूजा करूंगा, अपने विग्रह का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, सारे त्योहार अपने विग्रह के साथ मनाऊंगा। दिस इज गृहस्थ आश्रम। परंतु लोग गृहस्थ आश्रम में क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये मेरी बीवी है, मैं एंजॉय करूंगा, मेरे बच्चे हैं मैं एंजॉय करूंगा, मेरे भाई बहन माता पिता है मैं एंजॉय करूंगा। केवल एंजॉय, जो आनंद प्राप्त करने की भावना होती है, उसको गृहस्थी नहीं कहा जाता, उसको गृहमेधि कहा गया है शास्त्रों में। गृहस्थ केवल वो है जो पारिवारिक जीवन, विवाहिक जीवन में रहकर कृष्ण की भक्ति कर रहा है, और गृहमेधि वो है जो विवाहिक जीवन में खाली इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, भगवान नहीं है उसके जीवन में। और ऐसा गृहस्थ जो हमेशा विग्रह सेवा में आनंद ले रहा है और बहुत ही हम्बल है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हम्बल है, वो व्यक्ति खुशी खुशी गोलोक एंटर करता है। और जो ग्रह मेधी केवल इंद्र तृप्ति ही में अपना पूरा जीवन गुजारा है, वो फिर रोते रोते नरक में एंटर करता है। वो केवल रोता है, जिंदगी भर तो रोया ही है, क्योंकि उसने परिवार को अपना माना है, परिवार को अपना पार्ट एंड पार्सल माना है। और फिर वो परिवार जब सुख नहीं देता, जब बच्चे अपनी बात नहीं मानते, तो फिर अपना वो माथा फोड़ता है, बोले ये तो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरे को तो लगा था मैं इनका बाप हूँ। ये बाप है, मास्टर, तो भगवान थोड़ी है कोई किसी का, कोई किसी के अंडर नहीं रहना चाहता। ना बीवी अपना हस्बैंड का फॉलो करना चाहती है, ना हस्बैंड अपनी बीवी को मान के फॉलो करना चाहता है, ना बच्चे अपने माता पिता जो कहे वो फॉलो करना चाहते हैं, ना माता पिता अपना बच्चे जो कहे उसको फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि सबको प्रभु बनना है, दास तो किसी को बनना ही नहीं है। तो एक राज्य में तो एक ही राजा हो सकता है ना, यदि दूसरा राजा एंटर किया तो उसका क्या अर्थ है, युद्ध होने वाला है। तो एक घर में एक ही प्रभु हो सकता है। यदि घर के 10 मेंबर सोचे मैं इस घर का मास्टर हूं, तो क्या होगा, युद्ध होगा। तो इसी युद्ध में रोते रोते व्यक्ति अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, और मरने के बाद फिर नरक में द्वार जाता है, वहीं पे भी रोता है। इससे अच्छा है घर में एक ही प्रभु को रखो, दैट इज हमारे कृष्ण। यदि वो प्रभु घर में है, वो विग्रह के रूप में विराजमान है, तो किसी को सोचेगा ही नहीं कि माया ग्रेट, क्योंकि घर में ऑलरेडी एक व्यक्ति है, सब सब प्रभुओं का प्रभु, फिर सब उसके लिए विचार करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम मेजोरिटी स्टोरीज गृहस्थ लोगों के बारे में ही है, साधु लोगों के बारे में आपको कुछ खास सुनने नहीं मिलेगा। इवन प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं
कि यन्मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम, यानी कि जो ये गृहस्थ जीवन में जाने की जो इच्छा है लोगों की, सेक्स एंजॉय करने की जो इच्छा है लोगों की, ये बहुत तुच्छ है। हमारे आचार्य कहते हैं तुच्छ यानी आथु। बोले अगर ऐसे कोई इच्छा है ना मन में कि मुझे कुछ गलत कार्य करना है, हाँ, वैवाहिक जीवन में एवरीथिंग इज अलाउड, फिर जो एक्सटर्नल अफेयर होते हैं लोगों के बाहर, जब आचार्य कहते हैं कि ऐसे जो भावना है ना किसी के मन में, तो जैसे कि हम कोई गंदी चीज को देखकर थूकते हैं ना, जैसे थूक देना चाहिए उस विचार के ऊपर। प्रहलाद महाराज कहते हैं भौतिक संसार में अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए लोग घुसते हैं, यहाँ पर शादी करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए, और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को कहते हैं तद साधु मन्ये सूरावर्य देही नाम सदाम समुविघ्न विद्याम असद ग्रह हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम मानम गतो यद धरिम आश्रयता। बोलते गृहस्थ जीवन में व्यक्ति एंटर करता है एक कुएं के में अंदर गिरने के समान है, वो भी मुंह के बल। मुंह के बल व्यक्ति कुएं में गिरता है, अब अंदर पानी है तो बच भी जाएगा, अंदर पानी भी नहीं है ये कुएं में, केवल पत्थर है नीचे, और मुंह के बल गिरता है, क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। पर फिर भी किसी कारण से वो इस गृहस्थ जीवन में कूद तो गया, ये अंधकूपम में कुएं में कूद तो गया, बच गया, तो क्या होगा? अंदर सांप बैठे हैं, वो डसेंगे इसको। तो दैट इज ग्रह मेदी का जीवन। ग्रह मेदी एक गृहस्थ आश्रम में घुसता ही इसीलिए एंजॉयमेंट के लिए, कुएं में कूदता है मुंह के बल, मर गया तो मर गया, बच गया तो फिर वो जो परिवार है, जो दुख है, दुखालयम और शाश्वतम, यहाँ तो किसी परिवार से कुछ सुख मिलने आया? किसी को मिला है परिवार से सुख? केवल दुखी दुख भौतिक संसार में प्राप्त होता है, वो सांप के रूप में सब डसेंगे। अब कोई पूछे कि भाई कूदा ही क्यों ये कुएं में? पता है इतना अंदर अंधा 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 कुआं है, अंधा कुआं इतना गहरा है, अंधकार है, कूदा ही क्यों इसके अंदर? क्योंकि कुएं को ना ढक दिया गया था सॉफ्ट ग्रास से। तो व्यक्ति को लगता है शादी का लड्डू खाए वो भी बचता है, ना खाए वो भी बचता है। तो कुएं के ऊपर इतना सॉफ्ट ग्रास है, उसको लगता है वाह यहाँ तो आनंद आएगा, इसके ऊपर विश्राम करता हूँ। जैसे ग्रास के ऊपर चढ़ता है, नीचे तो कुआं है, डूब गया अंदर। दैट इज ग्रह मेधी। And after saying this, Prahlad Maharaj got married and had children. तो क्या प्रहलाद महाराज फॉल्टी टीचर है? ये तो अभी तो पिताजी को ऐसा ज्ञान दे रहे थे और खुद पिता बन गए। प्रहलाद महाराज 12 महाजन में से एक महाजन है प्रहलाद महाराज। ही इज नॉट अ फॉल्टी टीचर। प्रहलाद महाराज गृहस्थ जीवन के अगेंस्ट नहीं थे, प्रहलाद महाराज उस जीवन के अगेंस्ट थे जहां पर कृष्ण नहीं है। जिस गृहस्थ जीवन में कृष्ण नहीं होते वो अंधे कुएं में डूब रहा है, वहां गिर गया है। पर जिस गृहस्थ जीवन में कृष्ण जिसके सेंटर है वो सबसे बेस्ट है। प्रहलाद महाराज गृहस्थ जीवन में एंटर किए, परंतु सदैव नरसिंह भगवान को अपने हृदय में रखे उन्होंने। और जो ब्रह्मचारी बनता है, यदि कोई ब्रह्मचारी ये सोचे कि गृहस्थ जीवन क्या है, गृहस्थ लोग इतने बेकार है, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए शादी कर ली, मैं देखो भगवा पहना हूं, साधु हूं, मैं कितना ग्रेट हूं। जब कोई ब्रह्मचारी कोई साधु किसी ग्रस्त व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचता है ना, तो धीरे धीरे वो भी ग्रस्त बन जाता है। उसके बारे में जिसके बारे में सोचेंगे वही अल्टीमेटली होता है। कृष्ण के बारे में सोचेंगे कृष्ण की प्राप्ति, वो ग्रस्त के बारे में सोचता है ये इतना इंद्र तृप्ति के लिए इसने शादी करा, ये भक्ति नहीं कर सकता, मैं महान हूं, उसका फॉल डाउन होता है, फिर वो भी शादी कर लेता है। और जब गृहस्थ व्यक्ति ये सोचता है फोगट, ये लोग काम धंधे की इच्छा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, जाके साधु बन गए हैं, तो वो गृहस्थ जीवन धीरे धीरे भक्ति में अपना टेस्ट खो बैठता है। तो ये कृष्ण की भक्ति एक ऐसी गाड़ी है जिसका ड्राइवर एक ब्रह्मचारी है और जिसमें पेट्रोल गृहस्थ डालता है। दैट इज हाउ कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्क्स। दिस टेम्पल इज अ कार। यहाँ के ड्राइवर है सब, जो साधु लोग है सब छोड़ के आए, दे आर द ड्राइवर एंड गृहस्थ आर प्रोवाइडिंग द फ्यूल। गृहस्थ कमाता है ताकि मंदिर चले, प्रचार है और लोग भक्त बने। गृहस्थ कमाता है भगवान की अच्छी सेवा हो, गृहस्थ कमाता है ताकि भक्तों की सेवा हो, गृहस्थ कमाता है ताकि साधु की सेवा हो। दैट इज द फ्यूल हाउ कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्क्स। अगर कोई गृहस्थ भक्त नहीं बनेगा, सब साधु बनेंगे, तो पैसा कहां से आएगा, मंदिर कहां से चलेगा? अभी तुम लोग जो ये मिठाइयां, दाल चावल पकवान खाते हुए कहां से खाओगे? और अगर साधु नहीं है तो यहाँ पर ये सब कौन चलाएगा? गृहस्थ तो केवल पैसा दे रहा है,
चलाएगा कौन उसको? तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। गृहस्थ एंड साधु दोनों होने चाहिए सोसाइटी में, तब जाके ये कृष्ण भक्ति की गाड़ी सही पटरी पे चलती है, अदरवाइज नहीं चल सकती। ना गृहस्थ महान है, ना ब्रह्मचारी महान है, जो कृष्ण का दास है केवल वही महान है, कोई महान नहीं। महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचर, स्त्री संगी एक असाधु अकृष्ण भक्त आरो। महाप्रभु कहते हैं कि जो ये असत संग है इसका त्याग करोगे ना, एक वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए? असत संग, वेरी इंपॉर्टेंट ये सुनने के लिए। संग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम हर कथा में बोलते हैं। यहाँ पर बताया गया 3 तरह का संग व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं संग मत करो, संग, और कंफ्यूज रहते हैं किसका संग नहीं करना है। मेरा फ्रेंड जो भक्त है उसका संग नहीं करना है, कभी मेरा फ्रेंड जो भक्त नहीं है उसका संग नहीं करना है, गर्लफ्रेंड का संग नहीं करना है, या माता पिता का संग नहीं करना है, पत्नी का संग नहीं करना है, या फिर पिता का संग नहीं करना है। किसके बारे में बता रहे हैं? तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु 3 परफेक्ट कैटेगरीज बनाते किसका संग नहीं करना है। फर्स्ट इज कि जो व्यक्ति स्त्री से आसक्त है ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना कभी भी। वाइस वर्सा फॉर वुमेन, जो स्त्री पुरुष से आसक्त है ऐसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से वो केवल अपनी जो इंजॉयमेंट की भावना है उसी के बारे में चर्चा करेगा, वो कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा नहीं करेगा। इवन वो भक्त भी बन गया है परंतु वो स्त्री से बहुत आसक्त है तो वो केवल स्त्री के बारे में ही चर्चा करेगा। ऐसे व्यक्ति का कभी संग नहीं करना चाहिए। दूसरा असाधु। व्हाट इज असाधु? जो बेसाधु साधु का बना लिया, तिलक लगा दिया, कंठी पहन ली, माला घुमा रहा है, परंतु अंदर से बहुत दोगला है, बाहर कुछ और है अंदर कुछ और भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। आपको मंदिर आते हुए दिखेगा, रोज यहाँ पर कथाओं में बैठता हुआ दिखेगा, मंगला में बैठता हुआ दिखेगा, पर वो अंदर जो भावना है बहुत तुच्छ है, बहुत दुष्ट है, कृष्ण के शरणागत नहीं है, वो कृष्ण के विपरीत भावना उस व्यक्ति की, उसको असाधु कैसे है? ऐसे व्यक्ति के साथ संग नहीं करना चाहिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा कृष्ण अभक्त। अभी कृष्ण अभक्त क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के साथ संग नहीं करना चाहिए जो जानबूझ के कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, जो कृष्ण से नफरत करता है, कृष्ण से दूर भागता है। अभक्त में 2 कैटेगरी आती है, जो कृष्ण के भक्त नहीं है उसमें 2 कैटेगरी है। एक तो इनोसेंट पीपल है जो शायद थोड़ा सा प्रचार से वो भक्त बन जाएंगे, पर एक ऐसा लोग है जिनको कितना भी प्रचार करो कृष्ण से दूरी भागेंगे, कृष्ण से नफरत ही करेंगे। तो जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा कृष्ण से नफरत करते हैं, कृष्ण से दूर भागते, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। बाकी आप बाकी सब लोगों को जो कृष्ण के भक्त नहीं है परंतु इनोसेंट पीपल है उनका संग कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इनोसेंट एंड देयर आर हायर चांसेस दे विल गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा। थोड़ा अच्छा प्रचार किया जाए वो कृष्ण भक्ति में आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के संग में आ रहना बहुत जरूरी है, तो उसको आपकी कृपा मिलेगी, आपकी कृपा से वो भक्ति में आएगा। और ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण से दूर भागता है उसकी कृपा शायद आपको मिल गई तो आप भी भाग जाओगे, इसीलिए ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। ये 3 कैटेगरी से। जब वामन भगवान कृष्ण का अवतार जब बलि महाराज से भिक्षा मांगने के लिए आए थे, तब उनके गुरु ने शुक्राचार्य ने रोक दिया था उनको, अरे मत दे इनको, सब ले लेगा। क्यों रोका था शुक्राचार्य ने? पता भावना क्या थी शुक्राचार्य की? कि यदि सब वामन को दे दिया तो मेरे को क्या मिलेगा। तो इनफैक्ट ऐसा गुरु भी जो आपको कृष्ण से दूर लेके जा रहा है, केवल पैसों के लिए आपका गुरु बनाए, ऐसे गुरु का भी संग छोड़ दो, ऐसे गुरु को भी त्याग दो। बलि महाराज ने तुरंत त्याग दिया शुक्राचार्य को तुरंत त्याग दिया, क्योंकि व्यक्ति का जीवन का गोल ही है कृष्ण प्राप्त करना, और गुरु का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जीव को गुरु से मिला है। परंतु यदि वो गुरु जीव को कृष्ण से दूर लेके जा रहा है तो किस बात का गुरु? यदि भौतिक संसार में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे इस्कॉन मत जाओ, क्यों डरते हैं लोग, बोले ये इस्कॉन चला गया तो फिर मेरा शिष्य नहीं रहेगा, ये मेरे को छोड़ देगा। तो फिर कैसा गुरु को आपको कृष्ण के पास ही नहीं जाने दे रहे? तो किसका गुरु बना है, वो कहां लेके जाना चाहता है आपको? ऐसा गुरु भी नरक जाता है, वैसा शिष्य भी नरक जाता है, कैसे गुरु को फॉलो करता है। गुरु केवल सच्चा वही है जो आपको कृष्ण की ओर लेके जाए, कृष्ण के हवाले सौंप दे। वास्तविक गुरु पुलिस के जैसा होता है,
जो गुम गया है उसको अपने घर पे पहुंचाता है। और फेक गुरु किडनैपर के जैसा होता है, आपको घर से और दूर ले जाता है वो व्यक्ति। फर्क नहीं समझ आएगा शायद। दोनों ने सैफरॉन पहने होंगे, दोनों की बड़ी बड़ी दाढ़ियां होगी, दोनों के सर पे तिलक होंगे, माथे पे बड़े बड़े। उनके वचनों से, उनके शिष्यों से वचनों से पहचान सकते हो आप लोग। किसी को कोई सवाल है? नहीं? कंटिन्यू करेंगे स्टोरी हम गजेंद्र के फिर नेक्स्ट वीक, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पपुण्यवतं राजं विश्वासो न जायते शरीर विद्याचार जोड़ेन्द्रियतायिका जीवे फेले विषय सगोरे तार मध्ये जीवाति लोभमय सुधर्मति ताके जिठ कठिन संसारे कृष्ण बरोदयामय करिबरे जीवा जय स प्रसाद अन्न दिलो भाई सयन अमृत खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे दाखो चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो प्रभुपाद की हरे कृष्ण।